राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बाबा के चरणों में। प्यारे भक्तों, बहुत सारे भक्त बोल देते हैं कि हमारे संतान नहीं हो रही, हमारी शादी को काफ़ी समय हो चुका है पर अभी तक हमारे संतान नहीं है। उनको बता दूं प्यारे भक्तों, 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। तो जिनके भी संतान नहीं हो रही वह भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करे, भगवान विष्णु और हमारे श्याम जी की पूजा करे। और कैसे पूजा करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले मतलब द्वादशी के दिन आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, रात को अगर आपके घर में श्याम बाबा की तस्वीर है या फिर भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उनके सामने घी का दीपक लगाकर उनको आमंत्रित करना है कि हे प्रभु, कल मेरा पुत्रदा एकादशी का व्रत है और आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करिएगा। और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले आपको उठ जाना है, स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले आपको श्याम बाबा या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है और बाबा की चौकी लगानी है, ठीक है। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है और माँ जो तुलसी होती है उसकी पूजा करनी है और माँ तुलसी की परिक्रमा करनी है, ठीक है। उसके बाद बाबा को हमारे जो आपके मतलब आपने जो बाबा की प्रतिमा स्थापित की है उसको भोग लगाना है कच्चे दूध का। जो सुबह सुबह कच्चा दूध आएगा उसका भोग लगेगा और तुलसी का पत्ता धारण करना है, ठीक है। और ध्यान रखना कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा। फिर उस भोग को जो आपका दूध आता है, जितना भी आता है 4 लीटर 5 लीटर, उस दूध के अंदर मिक्स कर दीजिएगा क्योंकि वो प्रसाद के रूप में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबा को मिश्री मावा जो भी आप भोग लगाना चाहते हो भोग लगा सकते हो। श्याम बाबा की पूजा करिएगा, आरती करिएगा, श्याम चालीसा या फिर विष्णु भगवान का ध्यान कीजिएगा और छोटा सा कीर्तन कीजिएगा तालियों के साथ, ठीक है। बाबा को 5 भजन सुना दीजिएगा। उसके बाद कहानी सुनने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो आप फल आहार कर सकते हो और क्या कहते हैं दूध का भी आप मतलब दूध पी सकते हो। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन आपको ना ही तो किसी को अन्न देना है और ना ही किसी से अन्न लेना है और ना ही चावल खानी है और ना ही बाबा को अन्न का भोग लगाना है। अगर बाबा को भोग लगाना चाहते हो तो बाबा को आप फल या मिठाई का भोग लगा सकते हो, ठीक है। और पूरी सच्ची और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और बाबा को बोलिएगा, बाबा मैंने तुम्हारा व्रत किया है, मुझे संतान सुख की प्राप्ति दो। और भरोसा रखिएगा प्यारे भक्तों, 1.25 महीने के अंदर अंदर अगर बाबा ने आपका रिजल्ट पॉजिटिव ना कर दिया तो कहना। अगर आपके भाव और आपके मन की जो इच्छाएं सच्ची होगी, सच्ची श्रद्धा के अनुसार बाबा की पूजा और पाठ करोगे, व्रत करोगे ना, तो आपको 1.25 महीने के अंदर अंदर बाबा पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।